अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोनम इसहाक। 4 अक्टूबर से शुरू होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज, जिसकी इख्तितामी तारीख अभी तक किसी को मालूम नहीं, मगर इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहले ही सड़कों पर मौजूद थे, क्योंकि 4 अक्टूबर के एहतजाज से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब के 3 शहरों फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में एहतजाज की कॉल दी थी, जिसकी वजह से बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार भी हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले और उन्होंने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया और इसके साथ साथ उन्हें रियासती ताकत और जबर का सामना भी रहा, जिसका उन्होंने डट कर मुकाबला किया। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान सड़कों पर मौजूद थे कि इसके साथ ही 4 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल आ गई और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जेलों में मौजूद हैं। 3 शहरों में एहतजाज शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पुलिस ने घरों से उठाना शुरू कर दिया था और बहुत से कारकुनान को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया, जबकि रियासत की जानिब से ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया गया, बिल्कुल उसी तरह जो कि पिछले 2 सालों से किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब वकला भी आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा निज़ाम इंसाफ बजाय इसके कि अवामी मफादात को मद्देनज़र रखा जाए, बजाय इसके कि आईन और कानून को मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए जाएं, बल्कि बिल्कुल अवामी मफादात और आईन और कानून के मनाफी जाकर हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी करार दे दिया गया। क्योंकि आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरे करने के लिए हुकूमत के पास बस यही एक रास्ता बचता था, और इससे पहले नून लीग की रहनुमा तारिक फजल चौधरी भी कह चुकी हैं कि हम प्लान बी की तरफ जाएंगे, और हुकूमत का प्लान बी यही था कि किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए और हॉर्स ट्रेडिंग को कानूनी करार दे दिया जाए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज का मकसद एक तो ये है कि प्रेशर क्रिएट करना, दूसरा ये कि अवाम को सड़कों पर लाके हुकूमत को ये पैगाम देना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी सपोर्ट अभी भी मौजूद है, और अगर आपने आईनी तरामीम करने की कोशिश की, अगर आपने आइन और सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने की कोशिश की, तो ये तमाम लोग जो हैं ये डट कर सामना करेंगे और ये आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े रहेंगे। और दूसरा ये कि वो लोग जो पैसों और टिकट के एवज अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, उनको ये पैगाम भी देना है कि अगर आपने अवामी मफादात का सौदा किया, अगर आपने अपने इलाके के लोगों से बेवफाई की, अगर आपने अपने इलाके के लोगों का वोट बेचा, तो आपके घरों का घेराव किया जाएगा और आपको अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा, और ये जितने भी लोग सड़कों पे मौजूद हैं ये आपसे जवाब तलब करेंगे। इसके अलावा उनको ये पैगाम भी देना है कि मुमकिना तौर पर आपका सियासी कैरियर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि मुस्तक़बिल में आपको और आपके किसी भी फ़र्द को टिकट नहीं दिया जाएगा। हुकूमत की तरफ से रोज़ ड्रामे किए जाते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं हैं, बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और महंगाई बेकाबू है, और रोज़ ये कहा जा रहा है कि हमें कर्ज की ज़रूरत है, IMF से कर्ज लेना हमारी मजबूरी बन चुका है, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं। मईशत को सहारा देने के लिए IMF से कर्ज लेना ज़रूरी हो चुका है, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरबों रुपए लगाए जाएंगे लोगों के ज़मीर खरीदने में, ताकि आईनी तरामीम को मुमकिन बनाया जा सके। एहतजाज के खौफ से एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया, रुकावटें लगाकर तमाम रास्तों को बंद कर दिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का ये दावा है कि वह हर सूरत इस्लामाबाद डी चौक पहुँचेंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए रुकावटों को अबूर करके डी चौक तक पहुँचना मुश्किल नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत दफ़ा वो ये साबित कर चुके हैं। इसके अलावा इमरान खान की अपने कारकुनान के लिए ख़ास हदायत भी हैं, उन्हें हर सूरत डी चौक पहुँचना है, चाहे उसके लिए कितना ही वक्त दरकार क्यों ना हो। इस एहतजाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टारगेट डी चौक इस्लामाबाद में पहुँचना और उसके अलावा मीनार पाकिस्तान में पहुँचकर बड़ी तादाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना है। दूसरी जानिब हुकूमत अपनी पूरी रियासती ताकत इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। इस एहतजाज का खौफ इतना है कि मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ मुसलसल ये बयानात देते
ہوئے نظر آتے ہیں کہ احتجاج تو ناکام ہو گیا، جبکہ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ اسلام آباد کو آنے والے تمام رستوں کو رکاوٹوں کے ذریعے بند کر دیا گیا۔ نواز شریف ایک دفعہ پھر لوگوں کو وہی پرانا راگ سنانا شروع ہو گئے ہیں کہ آخر مجھے کیوں نکالا۔ ایسا نہیں ہے کہ عوام کبھی بھی میاں نواز شریف کے لیے نکلے نہیں، بلکہ ایک وقت تھا کافی حد تک لوگ میاں نواز شریف کی کال پر سڑکوں پر ضرور آتے تھے۔ اس کے باوجود ان کو علم تھا کہ یہ بھاگ جائیں گی، کیونکہ آپ کی عادت ہے۔ میاں نواز شریف اکثر انقلابی ہونے کے دعوے کرتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کرتے ہیں تو اسی دوران وہ ڈیل کر کے ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر آپ واپس آ کر وہی پرانا راگ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا، جبکہ نہ صرف آپ بلکہ پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ آپ کو نکالنے کی وجہ کیا تھی۔ دیکھیں جس طرح آج عمران خان مقبولیت کی حدوں کو چھو رہا ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ کو بار بار موقع ملا، مگر آپ نے بجائے اس موقع کے فائدہ اٹھانے کے، بجائے اس کے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے، بلکہ آپ نے ڈیل کو ترجیح دی اور ملک سے بھاگنے کو ترجیح دی۔ اور اتنے سالوں بعد آپ پھر وہی پرانے سوالات دہرا رہے ہیں کہ آپ کو کیوں نکالا۔ اگرچہ آپ کے سامنے عمران خان نے ایک مثال سیٹ کر دی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی حکومت کو ختم کیا، انہوں نے ان تمام لوگوں کے چہروں سے نقاب اٹھا کر ان کو قوم کے سامنے لا کھڑا کیا۔ عمران خان کے پاس بھی وہ تمام آپشنز موجود تھے جو آپ کے پاس تھے، مگر عمران خان نے عوام کے ساتھ کھڑا رہنے کا عہد کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر چیزیں حقائق کے ساتھ عوام کے سامنے رکھی، اور پھر پچھلے 2 سالوں سے جیل میں بیٹھ کر اپنے تمام سیاسی حریفوں کو گھسیٹ رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ نواز شریف NRO لے کر 10 سال کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، جبکہ مجھے تو صرف 3 سال کے لیے خاموش ہونے کا کہا گیا۔ 3 سال تو بہت دور کی بات ہے، میں تو 30 سیکنڈز کے لیے بھی خاموش ہونے کو تیار، اور نہ ہی اپنے قوم کے مفادات کے لیے کسی بھی قسم کا سمجھوتہ کر۔ آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں اور اس وقت بھی آپ کی حکومت ہے، اس کے باوجود عمران خان آپ کو اس لیول پہ لے آیا ہے کہ اب آپ ملک سے باہر بھاگنے کو تیار بیٹھے ہیں، اور آپ کو ابھی تک صرف اس لیے روکا گیا ہے تاکہ آئینی ترامیم کو ممکن بنایا جا سکے، اور اس کے لیے آپ کا ووٹ بہت قیمتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان بھی حکومت کے قابو میں نہیں آ رہے۔ انہوں نے حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ آئینی ترامیم کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر دیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، جبکہ آئینی ترامیم حکومت کے لیے بقا کی ضمانت ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔